गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को डेसिमल नंबर्स का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जब होता है हमें, तो हम लोग कैसे करते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक पहला क्वेश्चन है आपका, एक 0.053361 ये लिखा हुआ है। अभी तक आप जो अभी जो आप स्क्वायर रूट निकालते थे वो नॉर्मल नंबर्स का रहता था, उसमें डेसिमल नहीं लगा रहता था। अब यहाँ देखिए डेसिमल लगा हुआ है, तो कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसे भी बेटा जैसे हम लोग नॉर्मल करते थे ना, वैसे ही लिखेंगे इसे 0.053361 इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए, डेसिमल नंबर के क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज़ ध्यान देने वाली रहती है, ये कि यहाँ पे डेसिमल पार्ट ये है, होल पार्ट ये है। तो डेसिमल पार्ट का अलग से पेयर बनाते हैं और होल पार्ट का अलग से पेयर बनाते हैं। इसका पेयर 2 2 2 का, इसका अलग से पेयर बनाएंगे। इसका एक ही नंबर है तो एक ही आएगा इसके पेयर में। अब यहाँ देखिए, अब इस जीरो का तो जीरो बार में जाएगा, ये जीरो बार में चला गया। चलिए, तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, तो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जब उतारेंगे तो 2 नंबर उतारेंगे, 0 5। अब पॉइंट के बाद का डिजिट उतार रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब ये जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 2 जा, देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 जा 4, तो ये तो भी 4 आ गया। ये घटेगा तो ये 1 आएगा, ये 3 3 3 3। अब ये कितनी बार, अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लिखेंगे 2 का, 3 लिखेंगे 3 का। 3 लिखिए इसलिए क्योंकि 3 टाइम्स में ही जाएगा ये। अब 3 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, यहाँ 3 तो यहाँ 3 और नीचे भी 3। 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये तो ऐड होके 46 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आएगा आपका 400। अब ये आगे 61। वाह, ये तो एक बार में ही चला जाएगा 1 टाइम्स में, क्योंकि यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा 461। मतलब आपका जो आंसर है वो 0.231 यही है। देखिए, आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी का मैं थर्ड बता देता हूँ आपका। ये वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा था मैं, उसमें लिखा है देखिए 150.0625। अब इसका कैसे करेंगे। देखिए, मैं बोला ना आपको, होल पार्ट का अलग पेयर बनाते हैं, डेसिमल पार्ट का अलग। तो ये डेसिमल पार्ट है, इसका 2 पेयर बन गया। होल पार्ट का 1 पेयर, देखिए 2 2 का पेयर बनाते हैं ना, 2 बचत 1 बचत, एक ही करके रखेंगे यहाँ पे। अब 1 का करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 1 जा 1। ये जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आएगा, लेकिन 1 का 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, ये 1 कैंसिल हो गया, ये 50 आ गया। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। देखिए, तो अब 24 यहाँ पे, 2 2 जा 4, अरे 44 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट, क्योंकि इसके बाद के नंबर्स उतरेंगे। अब ये आगे का, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये 1 आ गया। आगे जब उतारेंगे तो 25 आएगा। ये मुझे लग रहा है कि ये 5 बार में चला जाएगा, क्योंकि 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे तभी तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ज़रा चेक करिए तो, 5 5 जा
25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, 5 4 22 हो जाएगा, फिर यहाँ 22, 5 2 जा 10 2 12, 12 यहाँ आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर आया 12.25। इस तरीके से आपको करना है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है करना ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इसी वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके फ्रैक्शंस बनाए हुए हैं। उन फ्रैक्शंस का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे लिखा है 324 और 361, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट में लिखेंगे 324 361। अब आप ऐसा करिए कि इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल लीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे। अगर आपको याद हो, मैं आपसे बोला भी था कि आप कम से कम 25 तक स्क्वायर याद रखिए, 25 तक अगर आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मुझे अगर याद है तो यहाँ पे यह मुझे पता है ये 18 का है और ये 19 का है। तो जिन्हें नहीं याद है वो क्या करेंगे, वो ऐसा करिएगा 324 का मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल रहा हूँ, आसान पड़ता है। देखिए 2 1 1 1 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 हो जाएगा, ये 1 2 4, सॉरी 2 रहेगा यहाँ पे। अब ये कितनी बार में जाएगा तो जानते हैं, ये 8 बार में जाएगा। अब चेक कर लीजिए, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 16 और 6 कितना हो गया 22। देखिए अब तो मैं ये तो ये लॉन्ग डिवीज़न से निकाला, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते थे। अब 361 लिखा हुआ है, 361 2 1, फिर वही 1 1 1 1 1 2 1 2 6 1, ये 9 बार में जाएगा। देखिए 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 18 और 8 26। देखिए अब आप यहाँ लिख लीजिए अंडर रूट ये 18 इंटू 18 और ये 19 इंटू 19, तब ये आपका ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे 19। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस बनाने भी हैं इसी तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 19 25 ऐसे लिखा हुआ, तब इसे कैसे करेंगे? तो क्या दिक्कत है? ये तो मिक्स्ड नंबर है, इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, इसका इसे मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करके। तो देखिए 5 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 125 125 में 19 जोड़ेंगे तो 144 आएगा, 144 ऊपर 25 नीचे। अब इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो 144 12 का होता है, 25 5 का होता है। तो 12 इंटू 12 5 इंटू 5, तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 5। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही आपको, अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, तो बड़े हैं तो क्या हुआ, आप ऐसे ही लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड कर लीजिएगा बेटा, फिर उसे इस तरीके से लिख लीजिएगा। अच्छा ये 18 आने का मतलब क्या, कि 18 का 18 में 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 324 आ रहा है। इसका आंसर 19 मतलब 19 स्क्वायर रूट है किसका? 361 का। इसका मतलब 19 में 19 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 आएगा।
इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपको करना है। पेपर में एक और क्वेश्चन आता है आपका, बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए मैं लिखा 2.5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस तक ऐसे देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस तक इसका स्क्वायर रूट निकालिए करेक्ट। तो देखिए आगे इस तरीके से बना लीजिए। जब 2 डेसिमल प्लेस तक पूछेगा तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। 1 प्लेस तक पूछेगा तो 2 डिजिट। देखिए 1 प्लेस तक पूछा 2 डिजिट, 2 प्लेस तक पूछा 4 डिजिट, 3 प्लेस तक पूछा 6 डिजिट, 4 प्लेस तक पूछा 8 डिजिट। तो जब 2 प्लेस तक पूछ रहा है तो 4 डिजिट होना चाहिए। पहली बात कि यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 1 2 3 0 बढ़ा देंगे तो 4 डिजिट हो गया ना। ऐसे ही इसकी जगह पे 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं। तो जब ऐसे नंबर लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखा था, 7 लिखा रहेगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तब कैसे करेंगे 7 का बताइए। तो 7 पॉइंट, अगर 2 लिखा रहेगा तो 1 2 3 4 4 0 रहेगा। अगर 2 की जगह पे 3 डेसिमल प्लेसेस लिखा रहता तो यहाँ पे 6 0 रहता। तब ऐसे करते। तो देखिए यहाँ पे फिर पेयर बना लीजिए 2 2 1 1, तो एक बार में ही जाएगा ये, क्योंकि 2 लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। ये 1, अब पॉइंट लगा देंगे 2 0 उतरेगा इसका, तो ये 5 बार में जाएगा। ये 30 हो जाएगा यहाँ पे 125 हो जाएगा। 6 बार में करते तो ज़्यादा ही हो जाता। तो ये 25 आ गया 0 0 2 0 इसका तो उतर गया। ये जाएगा आपका 8 बार में। देखिए 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 0 0 0 6 आ जाएगा। 8 3 का 24, 24 से 64 आ गया। यहाँ पे आज 36 आपका बच गया। ये आपका आ गया आंसर 1.58। ठीक। अब ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी पेयर बना लीजिए। अब 7 लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स में जाएगा 2 2 4 3 0 0। ये आपका जाएगा 7 7 बार में करिए। यहाँ पे 7 चौके 28 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबर उतार रहे हैं। 7 7 जा 49। हमको नहीं लगता 7 बार में जाएगा, कुछ कम ही हो जाएगा। ये 49, 7 चौके 28, 7 नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा ये 6 टाइम्स में। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 6 4 जा 20, सो 24 और 3 जो हो गया 27 हो गया। तो ये आपका यहाँ तो 52 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 24 और 2 0। तो ये हमको लग रहा है 4 बार में जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4 4 चौके 16, यहाँ से लगा 1 4 दूनी 8 1 9 और 20।
अब यहाँ पे देखिए 4, ये 0, ये 3, ये आपका इतना बच गया। ये ऊपर जो आया 2.64, यही आपका आंसर है। ये इस तरीके से ऐसे ही आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करना है। 2 डेसिमल प्लेस तक पूछे तो 4 डिजिट बढ़ा के करिएगा। 4 डिजिट कहाँ लिखना है आपको? डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद कभी कभी नंबर्स कुछ दिए भी रहते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो जितना जितना जगह खाली रहेगा, जितने की ज़रूरत रहेगी उतना जीरो क्या करेंगे हम लोग बढ़ा देंगे। जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे पूरा जीरो बढ़ाएंगे, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे उसके हिसाब से। यहाँ पे 1 नंबर था, यहाँ पे 3 जीरो की ज़रूरत है तो 3 जीरो बढ़ा दिए। यहाँ पे नहीं ज़रूरत है तो यहाँ पे 4 के 4 डिजिट है। इस तरीके से आप करिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत है पूछिए। थैंक यू।